वेलकम बैक। किसानों के आंदोलन से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। दिल्ली पुलिस ने किसानों को दिल्ली के बुराड़ी ग्राउंड में प्रदर्शन की इजाजत दी है, लेकिन किसान बुराड़ी जाने को फिलहाल तैयार नहीं है। किसान इस समय दिल्ली हरियाणा की टिकरी बॉर्डर पर जमे हुए हैं। किसानों की फिलहाल पुलिस से बातचीत चल रही है। हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। दिल्ली हरियाणा बॉर्डर से प्रियंका कांडपाल है, सिंधु बॉर्डर से दीपक रावत और फतेहाबाद से अमित सिंह जुड़ रहे हैं। सीधे प्रियंका को रुख कर लेते हैं। प्रियंका, टिकरी बॉर्डर पर मौजूद है इस वक्त किसान, लेकिन पुलिस तो कह रही है कि आपको जाना है, आप जाइए मैदान में और उस मैदान में जाकर आप करिए अपना बुराड़ी ग्राउंड में जाकर प्रोटेस्ट। तो फिर अब किसान क्या चाहते हैं? जी बिल्कुल, तस्वीरें आपको दिखा रहे। देखिए कि यहाँ पर कोई यूनिफाइड ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, इस वजह से बड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। अभी देखिए तकरीबन 1 घंटे पहले यहाँ से जैसी अनाउंसमेंट हुई थी तब एक ग्रुप निकला था ट्रैक्टर्स के साथ। अब ये दूसरा ग्रुप जा रहा है, यानी कि ये 2-3 ट्रैक्टर्स और गाड़ियों में भरकर अब लोग निकल रहे हैं। अब जा रहे हैं, हाँ, अब यहाँ जा रहे हैं, यहाँ से सीधा जा रहे हैं जी। सब जा रहे हैं, आप ही लोग सब जा रहे हैं, सब जाएंगे, सब जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए ये बता रहे हैं कि आप यहाँ से जा रहे हैं सीधा, ये लोग निरंकारी साथ जा रहे हैं। 15 कुंडी के साथ 3 बैरियर पीछे तोड़ गए यहाँ, अब भी तोड़ेंगे आगे। अच्छा, हाँ, अब सीधा कहाँ जाएंगे? हो जाएंगे। कौन सी जगह है वो? निरंकारी ग्राउंड। हाँ, निरंकारी ग्राउंड में यहाँ पर से जाएंगे। आप देखिए पीछे ट्रैक्टर भी यहाँ पर तैयार है। यहाँ दिक्कत ये है कि क्योंकि कोई एक लीडर नहीं है, इस वजह से डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। लगातार पुलिस अलग अलग गुटों को समझा रही है और यहाँ आप देखें कि ट्रैक्टरों की लाइन जो है वो लगनी शुरू हो गई है। लेकिन इसके ठीक पीछे जहाँ पर किसान सुबह से डटे हुए हैं, वहाँ पर आपको तस्वीरें दिखाएं तो अभी भी जो कुछ किसान है वो जाने को तैयार नहीं है और सीमेंट बैरिकेडिंग के ऊपर प्रदर्शन कर रहे हैं। अमित का रुख कर लेते हैं। प्रियंका फतेहाबाद से वो हमारे साथ है। अमित, आप अभी तस्वीरें दिखा रहे थे कि किस तरह से वो जो मिट्टी जो रोकने के लिए उन्हें डाली गई थी वहां पर कि वो रास्ते में आगे ना बढ़ पाए, उसको भी पार कर गए हैं किसान। लेकिन बुराड़ी ग्राउंड में वहां कहा जा रहा है कि आप जाइए और वहां प्रोटेस्ट कीजिए। यहाँ पर क्या स्थिति बनी हुई है? मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूँ, सीधी तस्वीरें। एक ट्रैक्टर जो है वो निकल चुका है यहाँ से, लेकिन जो और भी जो गाड़ियां हैं उनके साथ, किसानों के साथ, उसे निकालने के लिए लगातार जो है वो मिट्टी हटाने का काम यहाँ पर चल रहा है। और जो पत्थर थे, बड़े बड़े पत्थर, वो क्रेन की सहायता से उसे हटा दिए गए हैं। और यहाँ पर देखिए तस्वीरों में किस तरीके से किसान जो है वो लगातार बिल्कुल ऐसा किसान काम करके जाएगा, याद रखेगा आने वाला काल। बीएचए दोबारा बंद नहीं करेगा ये। तो देख सकते हैं किस तरीके से किसान जो है वो गुस्से में है। और यहाँ पर जो है जो मिट्टी है वो सड़क से हटाने की यहाँ पर पूरी कोशिश हो रही है। और एक तस्वीर मैं आपको दिखाता हूँ। दूसरी तरफ भी जो प्रीति, मैं आपसे थोड़ी देर पहले आपको तस्वीरें दिखाया था, मिट्टी वहाँ से हटा दी गई है। और इस सड़क से आप देख सकते हैं कि जो अब गाड़ियां हैं, जो इनका काफिले की गाड़ियां हैं, वो निकल रही हैं। मिट्टी हटा दिया है, यानी जो बड़े बड़े पत्थर और जो मिट्टी लगाई गई थी, यहाँ रखी गई थी जो सड़कों पर, वो सड़कों से हटा दी गई है यहाँ पर। और देखिए अब गाड़ियां जो है दूसरे तरफ से निकलना शुरू हो गई हैं, जो काफिले की इनकी गाड़ी है। तो दूसरी तरफ जो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो किसान है वो लगातार इस सड़क को से मिट्टी हटा रहे हैं ताकि जो इनका काफिला है वो एक बार फिर यहाँ से निकल सके। इसी तरीके की तस्वीरें जो है वो सुबह में हमने दोपहर के वक्त सिरसा से देखा था, जब सिरसा में इसी तरीके से मिट्टी प्रशासन की तरफ से डाला गया था, बड़ी बड़ी पाइपें लगाई गई थी। और उसके बाद यहाँ से एक बार फिर हम तस्वीरें ये देख रहे हैं। और किसान जो है वो आमदा है दिल्ली कूच करने के लिए। जब किसानों से मैं बात कर रहा हूँ तो उनका साफ साफ ये कहना है कि उनको कितना भी परेशानी हो, कितनी भी इस तरीके से पत्थरें, मिट्टी, बड़ी बड़ी पाइपें सड़कें पर रखी जाए, अमित, ये जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, इनके साथ ही इन किसानों से आपकी बात जरूर हुई होगी, अभी कर सके हैं तो अभी भी आप कर सकते हैं। ये पूछिए उनसे कि ये बार बार कहा जा रहा है जहां बीजेपी की सरकार नहीं है वहां के किसान एकजुट हुए हैं। क्या इसमें सिर्फ पंजाब के किसान हैं या हरियाणा के किसान भी हैं? जी बिल्कुल, मैं आपको तस्वीरें भी दिखाता हूं और किसानों से यहाँ पर बातचीत भी करता हूं कि किस तरीके से ये बताइए कहां से आए हैं आप? बठिंडा जिला भगता भाई। बठिंडा जिला से आए हैं आप। अनिल, आप लगातार तस्वीरें भी दिखाइए, हम बातचीत कर रहे हैं। ये बताइए लगातार जो है आपको यहाँ पर रोका जा रहा है सिरसा से, हम जी बताइए आप। हाँ जी, जिन्ना मर्जी पहला भी इन्होंने ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਾਲੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਈਪ ਲਾ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਸਿੱਟੀ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਨੇ ਤੇ
अपने राजस्थान जाने वो पैप चला के इनका कहना है प्रीति कि पंजाब, हरियाणा और राजस्थान तीनों राज्यों से जो है किसान यहाँ पहुंचे हुए हैं। अब इस तरीके की बाधाएं आ रही, कब तक पहुंचेंगे दिल्ली? हाँ जी, दिल्ली से बढ़ना ही बढ़ना है, असी तो दिल्ली जाना ही जाना है। ਅਸੀਂ ਆਹ ਮਿੱਟੀ ਸਿੱਟੀ ਅੱਛਾ ਪੱਥਰ ਸਿੱਟੇ लगन कुछ होवे दिल्ली पहुंच के रहांगे, मोदी दी धौण ते गोडा रख के पहुंच के रहेंगे। जरा आप पीछे हटे, क्रेन एक बार फिर से आगे बढ़ रहा है तो हमें यहाँ से हटना होगा क्योंकि बड़ा पत्थर फिर से मिट्टी के अंदर से निकला है। तो क्रेन एक बार फिर से प्रीति आप तस्वीरों में देख सकती है कि क्रेन एक बार फिर किसान लेकर आगे निकले हैं क्योंकि बीच में पत्थर रखा हुआ है बड़ा सा, और इस वजह से जो है किसान एक बार फिर से उस पत्थर को निकालने की कवायद करेंगे यहाँ पर। लेकिन जो किसानों से हमारी बातचीत हो रही है उनका कहना है कि वो हरियाणा, राजस्थान और पंजाब के किसान हैं और वो किसी भी तरीके से वो पहुंचेंगे दिल्ली, चाहे उन्हें जितनी भी बाधाएं पहुंचाई जाए, कितनी भी सड़कों पे इस तरीके से मिट्टी डाली जाए, पत्थर रखे जाए, उन्हें वो हटाएंगे और वो जाएंगे। बैरिकेटिंग होगा, बैरिकेटिंग को तोड़ा जाएगा। और यहाँ पर देखिए तस्वीरों के जरिए एक बार फिर से मैं आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहा हूँ किस तरीके से बड़े बड़े पत्थर जो प्रशासन की तरफ से, हरियाणा पुलिस की तरफ से लगाए गए थे कि इन किसानों को किसी भी तरीके से यहाँ रोका जा सके। वो एक पत्थर आप देख सकती हैं तस्वीरों में कि वहां से निकला है, उस पत्थर को इस क्रेन के जरिए हटाने की कोशिश हो रही है। और मैं दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं कि क्रेन और जेसीबी मशीन दोनों जो है इस काफिले का हिस्सा है, किसानों के काफिले का हिस्सा है, यानी पूरी प्लानिंग के तहत यहाँ से निकला गया। जी आप बताइए क्या कहना चाहते हैं? भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति सब किसान दियां कत्ती जथेबंदियां क्रेन आ रहा है, क्रेन खट्टर साहब किहो ਜਿਹੇ ਵੀ ਹੱਥ ਕੰਡੇ ਬਣਾ ਲਏ, ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਮੁੜਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੱਦ ਕਰਾ ਕੇ ਹਟਾਂਗੇ। दिल्ली या किसी भी सूरत में जाएंगे, इनका यही कहना है। दिल्ली है और एक बार मैं आपको एक बार दोबारा प्रीति लाइव तस्वीरें दिखा रहा हूँ। देखिए क्रेन आगे बढ़ रहा है क्योंकि क्रेन को पत्थर दोबारा यहाँ से मिले हैं और जो इनका काफिला है उस काफिले से को आगे बढ़ने के लिए इन पत्थरों को हटाना बहुत जरूरी है प्रीति। और इस वजह से जो है जो किसान है वो क्रेन को अपने काफिले में शामिल करके लेकर निकले थे। तो किसान और ये पूरी तैयारी के साथ किसान आए हैं इस आंदोलन में, ये अमित बता रहे हैं। इधर केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने न्यूज 18 से खास बातचीत में कृषि कानूनों को किसानों के हित में बताया है। जावड़ेकर ने कांग्रेस पर किसानों को उकसाने का आरोप लगाते हुए कहा है कि कांग्रेस को सरकार के अच्छे काम पच नहीं रहे हैं। राहुल गांधी ने एक लंबा चौड़ा ट्वीट लिखा है, पीएम को याद रखना चाहिए जब जब अहंकार सच्चाई से टकराता है पराजित होता है। सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे किसानों को दुनिया की कोई सरकार नहीं रोक सकती, आप भी नहीं रोक पाएंगे। मोदी सरकार को किसानों की मांगे माननी होंगी, काले कानून को वापस लेना होगा, अभी तो बस शुरुआत हुई है। यानी उनका कहना है इंतजार करिए, ये किसानों की हुंकार जो है ये नरेंद्र मोदी सरकार के और आपकी सरकार के अहंकार को चकनाचूर कर देगी। और ये सिर्फ अंगड़ाई है, आगे और चढ़ाई है। वो कह रहे हैं कि देश भर में ऐसे आंदोलन होंगे, बीजेपी की सरकार रोक सके तो अब रोक ले। नहीं हुए ना, वो कह रहे होंगे अब। अरे भाई नहीं हुए देश भर में, वही तो मैं बता रहा हूं। देश भर में तो स्वागत हुआ सभी देश भर में, क्योंकि देश का किसान समझता है कि उसको ज्यादा कीमत में बेचने की आजादी मिल गई। दूसरा, अपने ज्यादा कीमत देने वाले के साथ अनुबंध करके खेती करने की इजाजत मिली। और तीसरे कानून में इसेंशियल कमोडिटी एक्ट जो था वो खत्म हुआ, तो व्यापार को और कृषि उत्पादन को तीनों कानून से ज्यादा लाभ मिलने का है, ये सब किसान समझते हैं। पंजाब में यह राजनीतिक आंदोलन है। राहुल गांधी ट्वीट करते रहे, लेकिन ट्वीट से कुछ भी नहीं होने वाला है। और जहां आंदोलनकारी कोई सचमुच में पीड़ित लगते हैं या उनको लगता है कि आपकी कोई गलत फहमी है, तो वो दूर करने के लिए हम बैठे हैं। जावड़ेकर जी, बिल्कुल आपकी मैं बात को मानता हूं कि आंदोलन नहीं हुए थे और पंजाब ही एक ऐसा इलाका था, एक ऐसा स्टेट था जहां पर ये आंदोलन हो रहे थे। लेकिन राहुल गांधी अब कह रहे हैं कि अब ये आंदोलन हर जगह होंगे, इशारों में वो ये कह रहे हैं। और उनका कहना है कि अहंकार सच्चाई से जब भी टकराता है तो पराजित होता है। उनके मायने कि अब तो आज के लिए मुश्किल होगी यहां से बड़ी। यही तो मैं कह रहा हूं, कांग्रेस का अहंकार अभी भी कम नहीं हुआ है। कांग्रेस का अहंकार हमारे सरकार के अच्छे कामों की सच्चाई के सामने टिक नहीं पाएगा, यही तो मैं कह रहा हूं। पंजाब के किसान
दिल्ली आ रहे हैं, उन्हें दिल्ली आने की मंजूरी मिल गई है। लेकिन पहले पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर पे हालात बहुत खराब हो गए थे। क्या कहना चाहते हैं कि आपकी सरकार का जो नया कृषि कानून है वो उनको समझ में नहीं आ रहा या किसानों के हित में वो नहीं है? मेरा पहला सवाल आपसे। नहीं, पहला तो देश भर में पूरी जगह हर प्रदेश में किसान है, कहीं भी आंदोलन नहीं हो रहा है, क्योंकि किसान समझ गया है कि ये कानून अपने पक्ष में है। क्या कानून है? कानून पहला ये है कि आप एमएसपी भी जीवित रहेगी, आपका एपीएमसी भी जीवित रहेगी, सरकारी खरीद भी चालू रहेगी जहां करती है, लेकिन एमएसपी से भी कोई ज्यादा देता है तो उसको बाजार में बेचने की अनुमति दी गई है। इसमें तो किसान का बल्ले बल्ले है और इसलिए सारे देश भर के किसानों ने स्वागत किया है। पंजाब में क्या हुआ है, कांग्रेस ने एक भूमिका ली है और कांग्रेस ने बाकी जगह भी ये भूमिका ली, लेकिन वहां उनको रिस्पांस नहीं मिला। तो पंजाब में तो आंकड़े अगर देखेंगे तो पिछले साल की तुलना में 20% ज्यादा धान किसानों ने मंडी में दिया है, मंडी से उनको ज्यादा कीमत मिली है। 60,000 करोड़ रुपए की खरीद धान की पूरी हो चुकी है। अब मुझे बताइए, यानी मंडी भी है, एमएसपी भी है, एमएसपी बढ़ा भी है, पंजाब के सभी किसानों ने दिया भी है, तो एक्चुअली आंदोलन का कोई कारण नहीं। लेकिन इसमें कांग्रेस भी है, बाकी दल भी है, तो इसके कारण ये एक आंदोलन पंजाब में है। लेकिन हम लोकतंत्रवादी है और इसलिए हमने केंद्र सरकार ने कहा कि दिल्ली में आने से रोकेंगे नहीं, आइए बुराड़ी मैदान में आपकी सभा करिए, आपकी मांगे रखिए। सीधा रुख कर लेते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी दीपक रावत है सिंधु बॉर्डर से। सिंधु बॉर्डर पर इस वक्त क्या चल रहा है, क्योंकि सुबह तो वहां काफी हंगामा हुआ था दीपक। प्रीति, जिस तरीके से इजाजत इनको दे दी गई है कि बुराड़ी के निरंकारी मैदान तक पहुंचे, लेकिन बावजूद उसके जो तमाम किसान हैं वो सिंधु बॉर्डर पर ही जमे हुए हैं, चाहे वो अपने ट्रैक्टर ट्रॉलियों के साथ खड़े हों या वो बैरिकेड के ऊपर खड़े हों या वो नीचे बैठे हों, लेकिन यहां से खिसकने का नाम नहीं ले रहे हैं। जब उनसे पूछा जाता है कि आपको तो इजाजत दे दी गई है, इसके लिए आपने खूब हंगामा किया, सुबह पत्थर तक बरसाए, बावजूद इसके आप आगे क्यों नहीं बढ़ते हैं, तो इनका साफ तौर पर कहना है कि अब सरकार इन तक आएगी, ये सरकार के पास नहीं जाएंगे। तो लगातार यही कहा जा रहा है, सर आगे क्यों नहीं जा रहे? पुलिस कह रही है कि आगे आप खोल दिया गया है दिल्ली जाने के लिए। देखो, समूचियां जथेबंदियां ने फैसला करता भी इतने सड़क नहीं बैठना, हम इतने से नहीं बैठना। आप चाहते सरकार यहाँ आए, बात सरकार यहाँ पर आए, बात करने यहाँ आए, यहाँ ही बैठेंगे। जिन्नी देर मोदी सरकार काले कानून वापस नहीं लेती, यहाँ ही बैठेंगे, चारों तरफ से दिल्ली घेर लेंगे। यूपी और बिहार सारे इंडिया का किसान चारों तरफ से एक कल को और भी दिल्ली को घेरा जाएगा, लेकिन और कहीं नहीं जाएंगे, यहीं बैठे रहेंगे, यहाँ पर यहीं बैठे रहेंगे। और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं प्रीति, ये देखिए कि लगातार किसानों के एक जगह इकट्ठा होने की वजह से पूरा नेशनल हाईवे जाम है। लोग खड़े हैं यहाँ पर, इंतजार कर रहे हैं कि ये कह रहे हैं कि अब सीधा सरकार के लोग इनके साथ बात करने के लिए यहाँ पर पहुंचे। जब इनसे कहा गया कि अब रास्ते खोल दिए, तमाम बैरिकेड जो पुलिस ने सुबह तक लगा रखे थे, पुलिस के अधिकारी भी बातचीत करने पहुंचे थे, उन्होंने तमाम बैरिकेड अब खोल दिए हैं। सामने की आप तस्वीर देखिए, रास्ता खुला हुआ है, उसके बावजूद जो किसान है वो आगे नहीं बढ़ रहे हैं। उनका ये कहना है कि अब वो आगे नहीं जाएंगे, वो यहीं पर वेट करेंगे। कुछ और किसान हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सर, अब आगे क्यों नहीं जा रहे हैं? अब आगे तो खोल दिया पुलिस ने, पुलिस कह रही है कि अब रास्ता खुला है, बुराड़ी तक जा सकते हैं। अभी नहीं जाएंगे। अच्छा, जो हमारा फैसला जथेबंदी करेगी, अच्छा, उसके तरफ हल्ला बोलेंगे। अभी फैसला नहीं हुआ, पार्लियामेंट तक जाएंगे। अच्छा, हाँ जी। पार्लियामेंट से तो आगे कहीं संसद तक जाना चाहते हैं किसान और इसके आगे अब इन्हें कुछ भी मंजूर नहीं है और सीधे तौर पर कह रहे हैं कि अब सरकार खुद आकर हमसे बात करे। सबसे बड़ी खबर किसानों के दिल्ली मार्च से ही जुड़ी हुई, जिसमें पंजाब और हरियाणा से किसान लगातार दिल्ली की तरफ बढ़ते नजर आ रहे हैं। हालांकि दिल्ली पुलिस ने हरियाणा से लगे बॉर्डर को पूरी तरह से सील किया है, लेकिन किसानों का गुस्सा ठंडा पड़ने का नाम नहीं ले रहा है और सोनीपत, रोहतक से लेकर जींद और सिंघू बॉर्डर तक किसान और पुलिस आमने सामने नजर आ रहे हैं। किसानों का दिल्ली मार्च।
किसानों ने पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़ी। हरियाणा से किसानों का दिल्ली कूच। छावनी में बदले दिल्ली हरियाणा के बॉर्डर। सबसे बड़ी खबर किसानों के दिल्ली मार्च से जुड़ी हुई। पंजाब से लेकर हरियाणा तक और अब हरियाणा दिल्ली बॉर्डर तक पहुंच गई किसानों की लड़ाई। दिल्ली जाने पर अड़े हजारों किसान पानीपत, सोनीपत और रोहतक के रास्ते अब दिल्ली बॉर्डर तक पहुंचने लगे हैं। ये तस्वीरें आज सुबह की हैं, जब सोनीपत पानीपत बॉर्डर पर किसानों ने पुलिस की लगाई बैरिकेडिंग को तोड़ डाला। पुलिस ने 2 दिन पहले ही किसानों को रोकने के लिए सड़कों पर सैकड़ों बैरिकेड्स लगा दिए थे, लेकिन किसानों ने जोर आजमाइश की ये जंग आपस में मिलकर आसानी से जीत ली। रस्सी से बैरिकेडिंग को खींचकर किनारे लगाया और फिर डिवाइडर को फांदते हुए ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर आगे बढ़ गए। ਮਿਲਟਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟਰ ਕਰੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਕਿਸਾਨ ਪੀਸਫੁਲੀ ਆ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਈਵਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਭਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਸਾਡੀ ਜੇਬਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਰੋਡਾਂ ਪੱਟ ਰਹੇ हैं। सरकारी संपत्ति नुकसान तो यही कर रहे हैं। किसानों को रोकने के लिए पुलिस ने जमकर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, लेकिन सर्दी की सुबह ठंडे पानी की बौछार भी किसानों के हौसले को ठंडा नहीं कर पाई। बहुत जगह रोका हम लोगों को, बहुत जगह बैरिकेड लगाए, हम लोग तोड़ कर आए हैं, सब कहीं भी रुके नहीं है। दिल्ली जाएंगे और दिल्ली में जाके पक्का मोर्चा लगाएंगे। उधर रोहतक झज्जर बॉर्डर पर भी किसानों को रोकने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस तैनात थी, लेकिन किसानों के गुस्से को देखते हुए प्रशासन ने सड़क खुली छोड़ दी और धड़धड़ाते हुए किसान दिल्ली की तरफ निकलते चले गए। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये किसानों का काफिला है, ट्रैक्टरों में सवार होकर ये किसान दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं। और आज सुबह यहाँ पर किसानों और पुलिस के बीच थोड़ा सा संघर्ष भी हुआ, वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ और यहाँ पर बैरिकेडिंग की गई थी और बैरिकेडिंग को तोड़ करके ये किसान दिल्ली की ओर आगे बढ़ गए हैं। हजारों की संख्या में किसान दिल्ली की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और साथ में कई दिनों तक धरने के लिए खाने पीने और राशन का पुख्ता इंतजाम भी कर रखा है। आप देख सकते हैं कि कैसे सुबह सुबह खाना तैयार किया जा रहा है। जो किसान आंदोलन में हिस्सा लेने वाले किसान हैं, उनका आंदोलन शुरू हो चुका है और लगातार लंबी गिनती में आपको किसान यहाँ पे नजर आएंगे। करीब 8 किलोमीटर पीछे का एरिया है कि पूरे एरिया में ट्रैक्टर ट्रालियां नजर आएंगी, पूरे एरिया में आपको किसान नजर आएंगे। और बड़ी बात यह है कि इन्होंने जो अपने घर है वो भी अपने ट्रालियों में ही बना रखे हैं। साढ़े नाल जाति हो रही है, बर्दाश्त नहीं करांगे। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਆ ਗਏ ਆ ਦਿੱਲੀ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾਂਗੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਹੈ। किसान सोनीपत पानीपत बॉर्डर और रोहतक झज्जर बॉर्डर पर हरियाणा पुलिस को छकाते हुए आगे बढ़ गए, लेकिन दिल्ली हरियाणा के सिंघू बॉर्डर पर भारी संख्या में सुरक्षा बल उनको रोकने के लिए तैनात है। बैरिकेडिंग से लेकर वाटर कैनन तक पूरा इंतजाम है, लेकिन किसान वापस लौटने को तैयार नहीं है। पुलिस ने उथरू गैस के गोले छोड़े थे और पानी की बशारा भी दिया गया। हमने कोई परवाह नहीं की और साथ में उसको कुछ नहीं कहा। हम आगे दिल्ली में जा रहे हैं मोदी साहब। लेकिन हरियाणा के बहादुरगढ़ में पुलिस और प्रशासन की लाख कोशिशें किसानों के सामने एक एक कर फेल होती चली गई। किसानों ने सड़कों पर रखे भारी भरकम बैरिकेड को लोहे की मजबूत जंजीरों से खींचकर किनारे कर दिया और आगे के लिए रास्ता बना लिया। इस समय हम खड़े हैं बहादुरगढ़ के सेक्टर 9 मोड़ पर, जहां देख सकते हैं कि काफ़ी सारे किसान हैं जो यहां पर पहुंचे हैं। हज़ारों की संख्या में किसान यहां आए हैं। पुलिस द्वारा बनाई गई कंक्रीट की दीवार को यहां से हटाने का काम किया जा रहा है। आप देख सकते हैं किस तरह से ट्रैक्टर की सहायता से लोहे की चेन लगाकर इन बड़े बड़े कंक्रीट के ब्लॉक्स को हटाया जा रहा है। यहाँ से रास्ता बनाने का काम किसानों द्वारा किया गया है। फिलहाल कुछ दूरी पर पुलिस तैनात है। दिल्ली रोहतक नेशनल हाईवे है, बहादुरगढ़ का सेक्टर 9 मोड़ है। यहाँ आप देख सकते हैं जो कंक्रीट की दीवार बनाई गई थी, किसानों ने उसको हटाने का काम किया है। हजारों की संख्या में किसान ट्रैक्टर ट्रालियों में सवार होकर पहुंचे थे। सुबह के समय रोहट टोल पर भी किसान आए थे, जहां पर उन्हें विरोध का सामना करना पड़ा। वहां पर भी बड़े बड़े ब्लॉक्स लगाकर रास्ता रोकने का काम पुलिस की ओर से किया गया था, लेकिन सभी तरह के बाधाओं को लगातार किसान पार
करते आ रहे हैं। दिल्ली जाने से कोई दुनिया की ताकत हमारे को रोक नहीं सकती। बहुत बार दिल्ली ने पंजाब के ऊपर चढ़ाई करके देख ली, इस बार भी करके देख लेंगे। ये तो आधे घंटे का खेल है। इस बीच सबसे बड़ी खबर आई है दिल्ली हरियाणा के मुंडका टिकरी बॉर्डर से, जहां किसानों को रोकने के लिए जमकर आंसू गैस के गोले दागे गए। इतने पर भी जब किसान नहीं रुके तो उनको पीछे धकेलने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। लेकिन हरियाणा के गुरुग्राम और फरीदाबाद से सटी दिल्ली की सीमाओं पर हालात काफी हद तक नियंत्रण में रहे। गुरुग्राम और फरीदाबाद से आने जाने वाली गाड़ियों को जांच के बाद आगे जाने दिया गया, लेकिन सिंघू बॉर्डर पर पुलिस और किसानों के बीच काफी देर तक बहस होती रही। हम लोग भारत के बशिंदे हैं, ये हमारी राजधानी है। भारत के बशिंदे, हम भी भारत के बशिंदे, इसीलिए हम लोग आपसे बात करने आए और हम भी आपसे बात ही करना चाहते हैं। ये सर हम लोगों को परेशान मत किया जाए। हम लोग जाएंगे जंतर मंतर पर आराम से बैठेंगे। अगर आप लोग बोलोगे फासला करके बैठे, हम लोग फासला करके बैठेंगे। अगर आप लोग मास्क लाके बोलोगे तो मास्क लाके बैठेंगे। आपको अगर आप 10 दिन बैठोगे, हम भी 10 दिन खड़े रहेंगे। इसलिए पहले आप वहाँ जाइए। ठीक है जी, पहले आप वहाँ जाइए। हम लोग तो किसाना ने हजे कुछ भी नहीं किया। अजी भैया, मैं भी किसान का ही बेटा हूँ। मैं भी किसान का ही बेटा हूँ। हमने भी खेती करी है, लावनी करी है, तो मैं इसीलिए मैंने भी लावनी करी है। आप क्या कहते हो? मैंने भी भैंस चराई है। किसान के परिवार से हूँ। आप जाइए, आप जाइए। पुलिस प्रशासन किसानों को दिल्ली में ना घुसने देने पर अड़े हैं और किसान बिना सरकार से बात किए वापस ना जाने की जिद पर अड़े हैं। नतीजा, हरियाणा से लगी दिल्ली की सीमाएं लगभग पूरी तरह सील हैं और इंतजार है बातचीत का, जिससे किसानों की मांगों का कोई हल निकल सके। फतेहाबाद का रुख कर लेते हैं। सीधे हमारे साथ हमारे सहयोगी अमित जुड़े हुए हैं। अमित, इस वक्त वहां क्या चल रहा है? जी हाँ, मैं आपको सीधी तस्वीरें प्रीति दिखा देता हूँ। आप यहाँ पर तस्वीरें देख सकते हैं कि जेसीबी मशीन के द्वारा जो है मिट्टी हटाने का काम यहाँ पर लगातार चल रहा है, क्योंकि प्रशासन ने यहाँ पर बड़े बड़े पत्थर लगा दिए थे। जो आपसे मैंने थोड़ी देर पहले जो तस्वीरें दिखाई थी, कमोवेश वही तस्वीरें इस वक्त भी यहाँ पर है और वो इसी तरीके की तस्वीरें हैं। जेसीबी मशीन लगातार कार्यरत है कि इस सड़क को समतल बनाया जाए। जो इनके काफिले की जो गाड़ियां हैं, काफिले में जो गाड़ियां हैं, वो काफिले की गाड़ियां आगे निकल सके, दिल्ली कूच कर सके। ट्रैक्टर और साथ ही साथ जेसीबी मशीन के द्वारा यहाँ पर रास्ता बनाने की कोशिश हो रही है। और देखिए किस तरीके से ये जो ट्रैक्टर है ये आगे बढ़ रहा है। इस वक्त यहाँ तस्वीरों में आप देख सकते हैं ट्रैक्टर ये फंस चुका है। यहाँ पर प्रीति ये ट्रैक्टर फंस गया है। यहाँ पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं। हम अपने वीडियो से कहेंगे, वीडियो जर्नलिस्ट थोड़ा पीछे हो जाए। और ट्रैक्टर ये फंस चुका है। इस वक्त यहाँ पर तस्वीरों में दूसरे किसान यहाँ पर पहुंचे हैं और वो अब मदद के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। यहाँ पर तस्वीरों में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो लगातार जो है वो किसान इस सड़क को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। जो मिट्टी और जो पत्थर इसमें रखे गए थे, वो मिट्टी और पत्थर को हटाने की कोशिश हो रही है। अब दूसरे किसान जो है वो सभी को बोल रहे हैं कि पीछे से हटे, क्योंकि ट्रैक्टर यहाँ पर फंस गई है। और जेसीबी मशीन के द्वारा जो ट्रैक्टर फंसी है, उस ट्रैक्टर को निकालने की, जो जेसीबी मशीन के द्वारा जो ट्रैक्टर फंसी है, उस ट्रैक्टर को निकालने की। और ये ट्रैक्टर सामने से खड़ी हो गई। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये ट्रैक्टर सामने से खड़ी हो गई। और इस तरीके से लगातार जो किसान है वो लगातार इस सड़क को समतल करने के लिए यहाँ पर लगातार मिट्टी को हटा रहे हैं। तो एक तरफ ट्रैक्टर तो दूसरी तरफ जेसीबी मशीन। और लगातार देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ तस्वीरों में जेसीबी मशीन आगे बढ़ती हुई मिट्टी को समतल करने के लिए। और ये पूरी कोशिश हो रही है कि इनकी जो गाड़ियां हैं वो इस सड़क के जरिए ही आगे जा सकें, किसी भी तरीके से ये दिल्ली पहुंच पाए। ये तस्वीरें जो हैं ये NH9 की ये तस्वीरें हैं। इसी तरीके से सिरसा में आज सुबह देखा था, सिरसा में भी इसी तरीके की तस्वीरें थी, जहां पर जो किसान थे उन्हें रोकने की कोशिश हो रही थी प्रशासन के द्वारा, हरियाणा पुलिस के द्वारा, सिरसा पुलिस के द्वारा, सिरसा प्रशासन के द्वारा। और वहां पर भी बड़े बड़े पाइप लगाए गए थे, इसी तरीके से मिट्टी डाली गई थी। लेकिन उन मिट्टी को, उन पाइपों को हटाया किसानों ने उन पाइपों को तोड़ा था। और अब यहाँ पर देखिए जेसीबी मशीन इस सड़क को
एक तरह से समतल करती हुई ट्रैक्टर जरूर फंस गई थी एक बार, लेकिन जेसीबी मशीन ने उस ट्रैक्टर को निकाला और यहाँ पर देख सकते हैं आप कि किस तरीके से लगातार जो है जेसीबी मशीन जो है वो काम कर रही है। जी अमित, ये तस्वीरें लगातार आप दिखाते रहिएगा। एक बार फिर से हम रुख कर लेते हैं टिकरी बॉर्डर का, जहां से प्रियंका हमारे साथ जुड़ी हैं। प्रियंका, वहां किसान अब आगे की रणनीति पर क्या सोच रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं कि जैसे कि हमने आपको बताया कि यहाँ जो तमाम किसान यूनियन है उनका कहना है कि यहाँ से अब वो निरंकारी बॉर्डर की तरफ जाएंगे और आगे की रणनीति जो है वही तय करेंगे। तो ये जो रास्ता सुबह से ब्लॉक था, इस रास्ते को भी खोल दिया गया है। जो ट्रैक्टर्स हैं, ट्रैक्टर्स में बैठकर तमाम किसान जो है वो जाने की तैयारी यहाँ से कर रहे हैं। काफ़ी ट्रैक्टर्स निकल गए हैं, काफ़ी अभी लाइन में हैं तमाम जो किसान हैं वो फिलहाल आप यहाँ पर देख रहे हैं। यहाँ से जाने की तैयारी फिलहाल वो लोग कर रहे हैं। उनका कहना है कि आगे की रणनीति जो है वो निरंकारी ग्राउंड में ही तय की जाएगी। ये साफ है कि ये लोग इतने अपने इनका जो आंदोलन है उसको जारी रखेंगे। यहाँ से जा रहे हैं अब आप लोग? नहीं, यहीं हैं जी। आप लोग यहीं हैं? यहीं रहेंगे, दिल्ली में रहेंगे। दिल्ली में मतलब यहाँ से जहाँ निरंकारी ग्राउंड ले जा रहे हैं वहाँ जा रहे हैं? हमारे जो किसान जथेबंदी के आगू हैं, जो वो फैसला करेंगे उसी के साथ हमारा जो पंजाब के या हरियाणा के कोई भाईचारा है किसान का, वो वही फैसला बनेगा। अच्छा, तो अभी आप लोग यहीं रहेंगे? फिलहाल यहीं पे हैं। अच्छा, जहाँ पे ही रहेंगे फिलहाल। तो आगे जो प्लानिंग होगी, जो भी उनका मैसेज होगा उसको मानते हुए तो फिर आगे चले जाएंगे। अच्छा, तो यहाँ से जो ट्रैक्टर्स जा रहे हैं वो लोग आप लोगों के साथ नहीं है? नहीं, वो हमारे ही हैं। कुछ ट्रैक्टर क्रॉस कर गए हैं। वो जो रास्ते हैं जहाँ फैसला हुआ है साड़ी जथेबंदी का आगू का, उनके साथ ही जाएंगे। अच्छा, ठीक है। तो ये लोग भी यहाँ पर है। ये लोग कह रहे हैं कि यहाँ से दिल्ली में ही ये लोग रहेंगे और जो आगे की प्लानिंग है उसको करेंगे। इनके जो जत्थेदार है, जो इनके जत्थे को लीड कर रहे हैं, वो जैसा इन्हें बताएंगे आगे का एक्शन वैसे ही लिया जाएगा। और तमाम अगर बात करें तो आप देखिए कि आप बॉर्डर भी खुल गया। आप ये तस्वीरें हम लगातार देख रहे हैं। इधर किसान कानून को लेकर एक तरफ दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं, तो वहीं यूपी और राजस्थान के किसान सरकार के लाए कानून से खुश और संतुष्ट नजर आ रहे हैं। न्यूज 18 से बातचीत में यूपी और राजस्थान के किसानों ने मोदी सरकार और योगी सरकार की तारीफ करते हुए साफ किया कि उन्हें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। कृषि कानून पर सबसे बड़ी पड़ताल। यूपी राजस्थान में दिखी अलग तस्वीर। यूपी राजस्थान में पंजाब जैसा हाल नहीं। कानून से खुश यूपी राजस्थान के किसान। इस वक्त की अहम खबर कृषि कानून से जुड़ी, जहां पंजाब के किसानों ने कृषि कानून पर हल्ला बोल कर दिया है। हालात ये हो चुके हैं कि दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर अफरा तफरी का माहौल है, लेकिन कुछ राज्य ऐसे हैं जहां माहौल बिल्कुल उलट मालूम पड़ता है। पंजाब और हरियाणा बॉर्डर पे लगातार जाम प्रदर्शन चल रहा है। केंद्र सरकार की जो कृषि नीति है उसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन ये लखनऊ की दुबग्गा की मंडी है। आप यहाँ देखिए, सुबह से ही किसानों की भीड़ लग जाती है और यहाँ इस तरह का कोई माहौल आपको नहीं दिखेगा। सरकार के कृषि कानून के खिलाफ पंजाब में किसान आंदोलन पर हैं, दिल्ली कूच कर रहे हैं। राजस्थान में अभी बिल्कुल तस्वीर अलग है। ये तस्वीरें यूपी की राजधानी लखनऊ और राजस्थान की राजधानी जयपुर की हैं, जहां की मंडियों में न्यूज 18 की टीम पहुंची किसानों के दिल का हाल जानने। और बातचीत में पता चला कि यहाँ की तस्वीर पंजाब से बिल्कुल उलट है। लखनऊ में तो किसानों का साफ तौर पर कहना है कि सरकार उनकी सभी मांगे पूरी कर रही है और कृषि कानून से उनको कोई दिक्कत नहीं है। पंजाब में किसान हड़ताल कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमारी मांगे नहीं पूरी, लेकिन यूपी के किसान हड़ताल नहीं कर रहे हैं। नहीं, मांगे पूरी है उनकी। सब कुछ बढ़िया चल रहा है। बढ़िया चल रहा है। हाँ, तो सब्जी भी आपकी अच्छी बिक रही है। हाँ, मद्दी बिक रही है मगर अच्छी बिक रही है। इतना ही नहीं, यूपी की राजधानी में ये किसान सरकार से बेहद खुश भी नजर आ रहे हैं। खुश है, बहुत खुश है हम लोग। कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग योगी सरकार को जिताएंगे, फिर से मोदी को लाएंगे। साथ ही इन किसानों ने पंजाब के किसानों के साथ राजनीति होने का आरोप भी लगाया। यहाँ तो सर बेचेंगे ही, वहाँ धान बिक रहा है, वहाँ राजनीति की वजह से किसान परेशान है, वो खुद में परेशान नहीं है। कमोबेश यही हालात राजस्थान के जयपुर में भी देखने को मिले और यहाँ के किसानों ने भी एक स्वर में सरकार के लाए कृषि कानून को सही बताया। बिल गलत नहीं है, सही करा है मोदी सरकार ने, करा जो कानून सही है किसानों के लिए, किसानों को ही फायदा होगा ना। और एक एक कर कृषि कानून के फायदे भी गिनाए। और मोदी सरकार कानून बनाए वो सही है, बिल ठीक है। ठीक है, फायदा होगा आपको। हमारे किसान को फायदा होगा। कैसे? किसान वहाँ मर्जी बेच सकता है, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, कहाँ भी माल बेच सकता है, पहले बेच नहीं सकता था किसान। हालांकि यूपी राजस्थान में भी कहीं न कहीं ऐसे किसान हैं जो कृषि कानून के विरोध करने के संकेत दे रहे हैं।
उस आक्रोश पैदा हो रहा है जगह जगह। बिक रहा है, थोड़ा डाउन बिक रहा है, रेट हमें जो चाहिए वो मिल नहीं रहा है। और इसकी तस्वीर दिखनी शुरू हुई यूपी के मुजफ्फरनगर और मथुरा में, जहां किसान पंजाब के किसानों के समर्थन में एकजुट होते नजर आए। वैसे यूपी राजस्थान में अभी पंजाब जैसे परेशान करने वाले हालात तो नहीं बने हैं, लेकिन कुछ किसानों के मन में आंदोलन की आग से इनकार नहीं किया जा सकता है। हालांकि मोटे तौर पर फिलहाल यूपी राजस्थान की मंडियों में पहुंचे किसान संतुष्ट नजर आ रहे हैं। दीपक रावत हमारे साथ सिंघू बॉर्डर से जुड़े हुए हैं। दीपक, लगातार आप तस्वीरें पहुंचा रहे हैं कि वहीं डटकर बैठ गए हैं किसान, लेकिन क्या कुछ हिस्सा भी इन किसानों का उस बुराड़ी ग्राउंड की तरफ नहीं बढ़ा है जहां पर इजाजत मिली है दिल्ली पुलिस के जरिए कि भाई आप वहां जाइए और वहां प्रोटेस्ट कीजिए, या सबके सब यहीं डटे हुए हैं? और इनकी संख्या कितनी है? और प्रीति, फिलहाल की जो अपडेट है अलग अलग ग्रुप जो यहाँ पर जमा हुए हैं उनमें से कोई भी ग्रुप आगे बढ़ने को तैयार नहीं है। सबका साफ तौर पर कहना है कि अब हमको दिल्ली तक पहुंचना था, हम पहुंच गए हैं, लेकिन एक जगह पर नहीं रुकेंगे, बुराड़ी तक नहीं जाएंगे। हमें बुराड़ी से आगे जाना है और इसकी इजाजत नहीं मिलेगी तो हम यहीं बैठे रहेंगे, सरकार को हमारे पास आना होगा। लेकिन एक अपडेट मैं आपको दे दूं कि अभी थोड़ी देर पहले पुलिस के बड़े आला अधिकारी यहाँ पर पहुंचे हैं, जो कि एक बार फिर ये मनाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो तमाम जो किसान नेता हैं वो इस बात को समझें कि यहाँ पर उन्हें ये सड़क खाली करनी होगी। इसके लिए उनको एक जगह दे दी गई है, जिस जगह की वो मांग कर रहे थे वो जगह दिल्ली में ही दी गई है, दिल्ली से बाहर नहीं दी गई है। ऐसे में वो क्यों यहाँ पर डटे हुए हैं? यहाँ से उन्हें हट जाना चाहिए, रास्ते भी खोल दिए गए हैं। लेकिन तमाम जो किसान हैं वो अभी भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे पूछ लेते हैं कि वो कब तक यहाँ पर बैठे रहेंगे। सर, आगे जाने की परमिशन तो मिल गई है? अब नहीं, परमिशन चाहे मिल गई, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਰੀ ਬੈਠਾਂਗੇ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨੱਕ 'ਚ ਦਵਾ ਜਿਹੜਾ ਉਰੀ ਹੋਊਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ ਇਹ ਰੋਡ ਬਲੌਕ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘਾਟਾ ਪਊਗਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ रोड ब्लॉक करनी है, रोड ब्लॉक करनी है। ਹਾਂ ਰੋਡ ਬਲੌਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। 6 ਮਹੀਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਹਿ ਗਏ, ਉਰੇ ਸਾਲ ਬੈਠਣਾ ਪੈ ਜੇ, ਪਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਾਂਗੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਕੀ ਹੈ। पूरे साल बैठने को तैयार है? हाँ, तैयार है जमा। पूरा रोड ब्लॉक करेंगे जी। अच्छा, आगे नहीं जाएंगे? आप तो कहते दिल्ली जाना है, दिल्ली तो अब खोल दिया रास्ता। आगे जाएंगे, आगे ना 6 महीने बैठ रहे क्या बने, अब तो पंजे रोड बंद कर दिया ना, दिल्ली के नाक में दम ले देंगे। ठीक है, तो इसका मतलब इनका रोड ब्लॉक करने का मन है, तो रोड ब्लॉक के लिए बैरिकेड जो लगा दिए गए हैं वो तमाम किसान यहाँ पर मौजूद हैं। तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। प्रीति, देखिए जो तमाम किसान हैं जो अलग अलग ग्रुप्स में यहाँ पहुंचे हैं, जो कोई पंजाब से आया, कोई हरियाणा के किसी अलग अलग जिलों से यहाँ पर पहुंचे हैं। बात ये कही गई थी कि दिल्ली पहुंचना है, दिल्ली के लिए हर मुमकिन कोशिश की गई, हर जगह बैरिकेड तोड़े गए। अब जब दिल्ली चंद कदमों की दूरी पर है, पुलिस ने रास्ता खोल दिया है, तो अब कहना है कि इनका कि रोड ब्लॉक करना है, क्योंकि अब आगे नहीं जाएंगे, सरकार इनके पास बात करने के लिए आएगी। तो अब एकदम से पूरी स्थिति बदल गई है, लोग आगे जाने को तैयार नहीं है। पुलिस बार बार मनाने की कोशिश कर रही है, बड़े बड़े अधिकारी यहाँ पर आए हैं कि आप आगे चले जाइए, आपके लिए रास्ता खोल दिया है, आप अपने ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ जाना चाहते हैं उसके साथ आप आगे जाइए, बुराड़ी के निरंकारी मैदान में जाइए। लेकिन फिलहाल कोई यहाँ से टस से मस होने को तैयार नहीं। जी, और इधर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने एक बार फिर किसानों को बातचीत के लिए बुलाया है। नरेंद्र सिंह तोमर ने एक ट्वीट कर किसानों से बातचीत की अपील की है। उन्होंने नए कृषि कानूनों को किसानों के लिए फायदेमंद बताया और कहा कि अगर किसानों को किसी भी तरह का कोई भ्रम है तो वो बातचीत के जरिए दूर किया जा सकता है। जहां तक रिफॉर्म का सवाल है, नए कानून बनाना ये समय की आवश्यकता थी और आने वाले कल में ये नए कानून किसान के जीवन स्तर में क्रांतिकारी बदलाव लाने वाले हैं। हमारे किसान भाइयों और बहनों को पंजाब में कुछ भ्रम है, तो हम लोगों ने भ्रम दूर करने के लिए सचिव स्तर पर भी वार्ता की, मेरे स्वयं के स्तर पर भी चर्चा हुई किसान यूनियन के लोगों से, और उस दिन चर्चा पूरी नहीं हो पाई थी तो हमने कहा ये चर्चा जारी रहेगी। तो मैंने 2-3 दिन पहले ही सभी किसान यूनियन को 3 दिसंबर को पुनः बैठने के लिए अनुरोध किया है। मैं आपके माध्यम से सभी किसान भाइयों और बहनों को अनुरोध करना चाहता हूं कि सरकार पूरी तरह चर्चा के लिए तैयार है, चर्चा के माध्यम से ही रास्ते निकलते हैं, इसलिए कृपा करके वो अपने आंदोलन को स्थगित करें, चर्चा के लिए आएं और हम उनका चर्चा और स्वागत करने के लिए तैयार। और केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने एक बार फिर किसानों को बातचीत के लिए बुलाया है। नरेंद्र सिंह तोमर ने एक ट्वीट कर किसानों से अपील की है कि उन्होंने इस ट्वीट में लिखा है, नए कानून बनाना समय की आवश्यकता थी, आने वाले कल में ये नए कृषि कानून किसानों के जीवन स्तर में क्रांतिकारी बदलाव लाने वाले हैं।
नए कृषि कानूनों के प्रति भ्रम को दूर करने के लिए मैं सभी किसान भाइयों और बहनों से चर्चा के लिए उन्हें आमंत्रित करता हूं। इस बीच किसानों के आंदोलन की वजह से दिल्ली गुरुग्राम के बॉर्डर पर जाम लग गया। जाम की वजह से गुरुग्राम से दिल्ली आने वाले लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों को गुरुग्राम से दिल्ली पहुंचने में घंटों का वक्त लग रहा है और इसी जाम में कई एम्बुलेंस भी फंसी हुई हैं। तो तस्वीरें आप देखिए, भयानक जाम की स्थिति बन रही है और जैसे जैसे शाम का वक्त होगा आप समझिए कि आप पीक आज शुरू हो जाते हैं और ऐसे में अभी ये स्थिति है, तो अब जब मेन पीक आज शुरू होंगे तब क्या स्थिति होगी। और ये लगातार जो किसान आंदोलन कर रहे हैं, रास्ते को रोका गया, उसके बाद ये स्थिति बन रही है। इस वक्त बड़ी खबर, बीजेपी ने कांग्रेस और पंजाब सरकार पर किसानों को गुमराह करने का आरोप लगाया है। हालांकि केंद्र सरकार किसानों से आंदोलन वापस लेकर बातचीत करने की अपील कर रही है, लेकिन किसान दिल्ली जाकर धरना प्रदर्शन करने पर अड़े हैं। किसानों पर आंसू गैस के गोले, किसानों को खदेड़ने की कोशिश, दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर हंगामा, पुलिस और किसान आमने सामने। दिल्ली हरियाणा के टिकरी बॉर्डर पर आंसू गैस के गोलों की जो बरसात शुरू हुई वो काफी देर तक जारी रही। कई बार पुलिस ने किसानों से वापस जाने की अपील की, लेकिन जब किसान नहीं माने तो पुलिस ने उन्हें तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले दागने शुरू कर दिए। एक तरफ पुलिस और प्रशासन किसानों को वापस जाने के लिए कह रहे हैं, दूसरी ओर पंजाब से आ रहे किसानों को समझाने के लिए खुद कृषि मंत्री सामने आ गए हैं। किसानों से आंदोलन खत्म करने की अपील, केंद्र का किसानों से बातचीत का प्रस्ताव, सरकार ने कृषि कानून को किसानों के हित में बताया, केंद्र ने एमएसपी जारी रखने की बात कही। आने वाले कल में ये नए कानून किसान के जीवन स्तर में क्रांतिकारी बदलाव लाने वाले हैं। हमारे किसान भाइयों और बहनों को पंजाब में कुछ भ्रम है, तो हम लोगों ने भ्रम दूर करने के लिए सचिव स्तर पर भी वार्ता की, मेरे स्वयं के स्तर पर भी चर्चा हुई किसान यूनियन के लोगों से, और उस दिन चर्चा पूरी नहीं हो पाई थी तो हमने कहा ये चर्चा जारी रहेगी। तो मैंने 2-3 दिन पहले ही सभी किसान यूनियन को 3 दिसंबर को पुनः बैठने के लिए अनुरोध किया है। एक तरफ सरकार किसानों से आंदोलन छोड़कर बातचीत करने की अपील कर रही है, तो दूसरी ओर किसान कृषि कानूनों को वापस लेने पर अड़ गए हैं। दिल्ली में घुसने के लिए किसानों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। भारी संख्या में तैनात पुलिस ने कहीं पर किसानों को हटाने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, तो कहीं पर आंसू गैस के गोले छोड़े। दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर तो बहुत देर तक दोनों तरफ से जोर आजमाइश का दौर जारी रहा। पुलिस ने ट्रक और खुदाई करने वाली मशीन लगाकर रास्ता बंद किया, तो किसान अपने ट्रैक्टर से उसे हटाने की तरकीबें भिड़ाने लगे। इस बीच कांग्रेस ने किसानों के आंदोलन को अपना समर्थन जारी कर दिया। हजारों किसान पंजाब हरियाणा के जो आए हैं, हम उग्रवादी या अपराधी हैं या दिल्ली की सल्तनत इन किसानों की रोटी से चलती है। कांग्रेस पार्टी का संपूर्ण समर्थन हमारे किसान मजदूर भाइयों के साथ है, था, सदैव रहेगा। किसान कानून के मुद्दे पर अब सरकार और विपक्ष एक दूसरे के आमने सामने खड़े नजर आ रहे हैं। सरकार किसी भी तरह से किसान आंदोलन की आंच दिल्ली तक नहीं पहुंचने देने पर अड़ी है, लेकिन कांग्रेस की एंट्री के बाद बीजेपी को इसमें राजनीतिक साजिश नजर आने लगी है। किसानों के मुद्दे पर बीजेपी का कांग्रेस पर हमला, कांग्रेस पर किसानों को गुमराह करने का आरोप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का प्रयास है, लेकिन अफसोस की बात है कि वो लोग जिन्हें कि का से कृषि का मालूम नहीं, खा से खेती के बारे में जानकारी नहीं, जो ये नहीं जानते कि रबी की फसल कब होती है, खरीफ की फसल कब होती है, जायद की फसल कब होती है,
वहाँ वो कब बोया जाता है, कब काटा जाता है, उसमें क्या बोया जाता है और क्या काटा जाता है, वो जो है वो सियासत की फसल काटने में लग गए हैं। किसानों के मुद्दे पर बीजेपी और कांग्रेस में जारी तू मैं के बीच किसान दिल्ली की तरफ लगातार बढ़ते नजर आए। उधर दिल्ली पुलिस ने किसानों के लिए जेल बनाने के लिए दिल्ली सरकार से 9 स्टेडियम देने की अपील की, लेकिन जब तक सरकार और किसानों के बीच बातचीत नहीं हो जाती तब तक इस मामले का कोई हल निकलता नहीं दिख रहा। पर इस वक्त की स्थिति ये बनी हुई है कि दिल्ली के जितने भी बॉर्डर हैं वहां पर किसान डटे हुए हैं। अलग अलग हिस्सों से ये लगातार तस्वीरें आ रही हैं। सिंघू बॉर्डर से, टिकरी बॉर्डर से, अंबाला हरियाणा से तस्वीरें, सिरसा से नरवाना हरियाणा की तस्वीरें हैं, मुरादाबाद उत्तर प्रदेश की, गाजियाबाद की तस्वीरें और यमुना एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश की तस्वीरें, जहां पर ये किसान आंदोलन लगातार जोर पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। और हाल फिलहाल में जो तैयारी इन किसानों की नजर आ रही है वो 6-6 महीने का राशन लेकर आए हैं। सैकड़ों की संख्या में ट्रैक्टर ट्रॉली के संग आए हैं और ये कहकर आए हैं और ये तय करके आए हैं कि अब जब तक इस मामले पर कोई अंतिम फैसला नहीं होता तब तक वो यहां से नहीं हिलने वाले हैं। हालांकि सुबह से इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है जहां पर कई जगह झड़प पुलिस के साथ इन किसानों की हुई है, उन पर आंसू गैस के गोले दागे हुए हैं, लेकिन उनके इरादे टस से मस नहीं हुए हैं।